प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि गुरु के वचनों का क्या अर्थ होता है और क्या महत्व होता है। तो देखिए, गुरु की महिमा को जो समझने वाले हैं और जो जानने वाले हैं और जो महत्व देते हैं, जो तर्क संगत नहीं करते हैं और जानबूझकर गुरु से कोई कटु वचन नहीं बोलते हैं, वो इस अर्थ को जान सकते हैं। तो देखिए, ज्ञानी गुरु के वाक्य बड़े महत्वपूर्ण अर्थ के होते हैं। यदि कोई शिष्य जो मोक्ष की कामना लेकर के गुरु के वचनों को विश्वास एवं श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है, तो सुन लीजिए, उसका उसी क्षण रूपांतर हो जाता है। अन्य किसी साधना एवं तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देख लीजिए, यानी गुरु के वचनों पर विश्वास यदि करते हो तो जो तुमको परमात्मा नहीं दे सकता वो गुरु दे सकता है, यदि उसको आपने खुश कर लिया तो देखिए, अब आपके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि अष्टावक जो था ऋषि, राजा जनक से कहा था, जिसे सुनकर ही उसका जीवन मुक्त हो गए। यानी जनक सुनकर के जीवन मुक्त हो गए, कोई साधना नहीं करी थी। तो अष्टावक ने कहा, यदि तू देह को अपने से अलग कर चेतन में विश्वास कर स्थित है तो अभी ही सुख शांति एवं बंधन मुक्त हो जाएगा। यह बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य है। यानी गुरु के पहले नंबर तो आप ये देख लीजिए कि गुरु किसको मानना चाहिए और गुरु किससे हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। गुरु अगर पूर्ण है, उसको ज्ञान प्राप्त पूर्ण है, उससे हमें दीक्षा और शिक्षा लेनी चाहिए। उसके यदि आप वाक्य ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो साधना की जरूरत नहीं है। अब इसका अर्थ आप ये भी समझ लीजिए कि यदि आप प्रथम साधना करते हो और आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा रखते हो तो दो वाक्यों पर ही, यानी मंत्र पर ही विश्वास करना पड़ेगा। आगे पीछे कुछ नहीं देखना पड़ेगा उस इष्ट के सिवाय, तभी साक्षात्कार होता है। यदि आप विस्तार से किसी ग्रंथ को या अन्य ग्रंथों को पढ़ोगे तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। ये क्लियर सी बात है। यानी आप देख लीजिए कि उसमें विश्व व्यापी इष्ट को बनाना पड़ता है त्राटक के द्वारा, यानी जीरो में उस इष्ट को हमें लाना पड़ेगा। और जब उस जीरो में हमारा साक्षात्कार हो जाएगा तो वो गुरु, वो इष्ट सर्वव्यापी हो गया है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे ही गुरु के वाक्यों पर यदि आप विश्वास करते हैं, इधर उधर नहीं झांकते हैं, संशय नहीं करते हैं, तो साधना की जरूरत नहीं है। गुरु के आदेश का पालन करो, उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करो, तो आपके बंधन कट जाएंगे। मुक्ति भी संभव है, समाधि भी संभव है, चित्तवृत्ति निरोध भी संभव है, इच्छाओं से रहित होना भी संभव है। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ विश्वास की जरूरत है गुरु के वाक्यों का शिष्य को। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इधर उधर मत झांकिए। सत्संग में जाना या टोलियों में जाना आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप भटक जाओगे।
वो तो जो गुरु के वाक्यों पर विश्वास करता है वो एक ही दिन में हो जाता है, ज़्यादा कहने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। वो उन्हीं के वाक्यों पर चलता है और अपने स्थान पर ही साधना करता है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको यही समझा दिया है कि दुनिया के किसी धर्म ने ऐसे अर्थपूर्ण बात नहीं बताई है। सब धर्मों में योग, साधना, तंत्र, मंत्र, जप, अनुष्ठान यानी शरीर को सताना, जंगल भागना आदि ही बताया है, जिससे मनुष्य भटकता है। चाहे दुनिया चाहे ऐसे व्यक्ति को कुछ ही प्रतिष्ठा दे, मान दे, बड़ा घोषित कर दे, भगवान घोषित कर दे, केवल मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण कुछ भी कह दे, किंतु जो उसको घटित हुआ है उसे कोई नहीं जानता वह किस स्थिति को प्राप्त हुआ है, जिससे ब्रह्म आत्मा संपूर्ण सृष्टि की एकता का ज्ञान नहीं हुआ, वह निश्चित ही भटकता हुआ ही है, ज्ञानी नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों, साधना करने वाले के लिए घर और जंगल एक है। गुरु के वाक्यों पर विश्वास करिए, जो कहता है उस पर विश्वास करिए, उस पर अड़ग रहिए, अगल बगल मत झांकिए। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।